गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ਅੱਜ ਵਜੇ ਆਪਾਂ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਲਾਸਟ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ ਔਰ ਲਾਸਟ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਕੈਮੀਕਲ ਸੈਲਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਬੈਟਰੀਜ਼। ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਕੈਮੀਕਲ ਸੈੱਲ, ਯਾਦ ਹੈ ਨਾ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਆ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਕੈਮੀਕਲ ਸੈੱਲ ਉਹ ਡਿਵਾਈਸ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕੈਮੀਕਲ એનર્ਜੀ ਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕਰੇਗੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ એનર્ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਦਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੈਲਸ ਨੂੰ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਦਈਏ, कनैक्ट कर दईए तो वह किहदा रूप लेगा, वो एक बैटरी बन जाती है। बैटरी के विच बहुत सारे इलैक्ट्रोकैमिकल सैल्स होंगे छोटे छोटे जिहड़े ज्वाइन हो जाते हैं ताकि एक एनर्जी का वधिया सोर्स बन जाए, आपां नूं ज़्यादा एनर्जी मिल सके, उन्होंने असीं बैटरी कहते हैं। बैटरी के नाम से तुहाडे दिमाग 'च भी आंदा होना, आपां घरां दे विच भी बैटरी रखते हैं, इन्वर्टर वाली भी बैटरी रखते हैं ना, वो कितनी बड़ी होंदी है। तो छोटे छोटे सैल्स मिलकर जिहड़े बैटरी तैयार करते हैं ताकि आपां नूं वध तो वध वोल्टेज की सप्लाई जिहड़ी इलैक्ट्रिसिटी की हो सके। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੈਟਰੀਜ਼ ਵੀ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਗੌਰ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦੇਖਿਆ ਆ। ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਬੈਟਰੀਜ਼, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ। ਇੱਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਸੈਕੰਡਰੀ। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਬੈਟਰੀ ਉਹ ਬੈਟਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਆ? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਿਵਰਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਲਟਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਬਾਹਰੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਦੁਬਾਰਾ ਸਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉਲਟੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦੇ। ਉਹਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਔਰ ਜਦੋਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕੰਪਲੀਟ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਵਰਕਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਐਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਲਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਬੈਟਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸੈੱਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵਰਤੋਂ 'ਚ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਡੈਡ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਟਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰਿਵਰਸ नहीं हो सकता। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ एग्जांपल आ जाती है जिवें ड्राई सैल तुसीं देखिया होना, मरकरी सैल है वो प्राइमरी सैल च आ जाते हैं। हुण ड्राई सैल तुसीं पता कित्थे देखिया है? ड्राई सैल आपां कित्थे यूज़ करते हैं? आपां टॉर्च दे विच देख लो, खिलौणियां दे विच वरते जाण वाले सैल देखो है ना, ये सारे किहड़े आ क्लॉक वगैरह च जिहड़े आपां पाउने आ ड्राई सैल हुंदे आ। इन्हां नूं फिर यूज़ करन तो बाद आपां दोबारा यूज़ नहीं कर सकते और ये जिहड़ी है इन्हां दी वर्किंग जिहड़ी है खत्म हो जाती है और ये साडे लई बेकार हो जाती है। सो ये रिचार्ज नहीं हो सकते। जे आपां बिजली दे नाल इहनूं रिचार्ज करना चाहिए तो ये रिचार्ज नहीं हो सकते। ये जिहड़े हैगे आ सैकेंडरी सैल, इहदे विच अपने कोल ड्राई सैल आ गया, मरकरी सैल दी एग्जांपल आ गई है। ठीक है, प्राइमरी सैल दी। दूसरी टाइप ने जिवें बोलीए सैकेंडरी सैल किहड़े हुंदे आ, इन्हां नूं असीं स्टोरेज सैल भी कहंदे आ। ये उहदे उल्ट हुंदे आ, ये वो सैल होणगे जिन्हां दे विच होण वाले रिएक्शन नूं रिवर्स कीता जा सकदा है बाय सप्लाइंग इलैक्ट्रिसिटी। जदों आपां प्लग लगा देंगे वो रिचार्ज हो जाता है, जिद्दां आपां फोन रिचार्ज करते हैं अपना, ये वाले सैल्स जिहड़े हुंदे ना रिचार्ज हो जाते हैं। इन्हां दे विच होण वाला रिएक्शन की हो जाता, रिवर्स हो जाता, फिर ये दोबारा काम करन लग पैंदे आ। उहदे वास्ते सानूं बाहरों इलैक्ट्रिसिटी सप्लाई करनी पैंदी है ताकि आपां इहनूं चार्ज कर दईए। जिद्दां घरां दीयां बैटरियां भी जिहड़ियां चार्ज हो जांदियां, फिर जदों लाइट चली जाती है तो वो आपां नूं इलैक्ट्रिसिटी सप्लाई करदियां। सो उहनां दे विच होण वाले रिएक्शन रिवर्स हो जाते हैं और उहनां नूं असीं बार-बार यूज़ कर सकते हैं। इन्हां दी लाइफ पीरियड ज़्यादा होंदी है। प्राइमरी सैल तो फिर आपां इक्को बारी यूज़ कर पाते हैं, उस तो बाद नहीं यूज़ कर सकते, लेकिन सैकेंडरी सैल नूं असीं बार-बार चार्ज करके रीचार्जिंग करके उहनूं यूज़ कर सकते हैं। सो दो तरह के अपने कोल सैल जिहड़े आपां देखते हैं। हुण आपां पहली टाइप जिहड़ी ना प्राइमरी सैल उहदी एग्जांपल करन लगे हां। इन्हां सैल्स दे विच जी की तैयार करना तुसीं, इन्हां सैल्स दी थोड़ी जी कंस्ट्रक्शन आंदी होनी चाहिए, आपां नूं इन्हां दे रिएक्शनस पता होण, कैथोड ते एनोड ते की हो रहा है, सैल दे विच ओवरऑल रिएक्शन की हो रहा है, किहड़ा इलैक्ट्रोलाइट है जिहड़ा आपां सैल दे विच यूज़ कर रहे हैं। इहदा एक चार्ट दे फॉर्म दे विच तुहानूं सारे सैल्स दी नॉलेज जिहड़ी है दित्ती हुई है, उत्थों तुसीं इहदी तैयारी कर सकते हैं। सो पहला आप स्टार्ट कर लगे हाँ प्राइमरी सैल। प्राइमरी सैल की आप एग्जांपल ले रहे हैं राजे ड्राई सैल। ड्राई सैल जो है मैं तुहानूं हुणे दस्सिया कि ड्राई सैल तुसीं देखे हुए सारिਆਂ ने, गोल वाले सैल होंगे जिहड़े आपां क्लॉक दे विच, टॉर्च दे विच, है ना, ए तुसीं फ्लैश लाइट दे विच, ये हर जगह ते आपां यूज़ करते हैं आम तौर पर, है ना, बैटरीज वगैरह विच भी वरतते हैं। सो ये सैल जिहड़े ना देखण दे विच तुहानूं गोल ते उपर कैप जी नज़र आती हुंदी है। जे आपां अंदरों देखीए तो सैल अंदरों इदां दा बनिया हुंदा है। इहदी कंस्ट्रक्शन किदां दी हुंदी है? ये जिंक का कंटेनर हुंदा है, जिहड़ा बाहरली साइड हुंदी वो जिंक दी हुंदी बनी हुई और जिंक एनोड का काम करती है। ठीक है, ये अंदर अजे की हुंदा है, आ जिहड़ी इलैक्ट्रोड हुंदी है एक कार्बन दी, तुहानूं ब्लैक कलर की भी नज़र आएगी सैल दे विच। जो सैल जिहड़ा है आपां देखदे हां वो कई बार लीक वगैरह हो जाता ना, तो फिर वो मटीरियल आपां नूं नज़र भी आंदा है। सो ये जिहड़ा ब्लैक कार्बन का ग्रेफाइट रूप हुंदा जिहड़ा कैथोड का काम करता है। ए होगी कैथोड, ए होगी एनोड। इत्थे होएगा लॉस ऑफ इलैक्ट्रॉन्स, इत्थे होएगा गेन ऑफ इलैक्ट्रॉन्स। बाकी जिहड़ी इहदे विच चीज़ है उहनूं असीं इलैक्ट्रो
इलैक्ट्रोलाइट कहते हैं जिहड़ा कि आपां ने यूज़ करना हुंदा सैल दे अंदर। इलैक्ट्रोलाइट के तौर पर इत्थे जिहड़ा जिंक के अंदर जिहड़ा पेस्ट हुंदा वो हुंदा अमोनीयम क्लोराइड एंड जिंक क्लोराइड का पेस्ट। ये भी पूछा जाता है कि ड्राई सैल दे विच किहड़ी चीज़ है जिहड़ी इलैक्ट्रोलाइट के रूप में काम करती है। सो पेस्ट होएगी अमोनीयम क्लोराइड एंड जिंक क्लोराइड। अंदर जिहड़ा हैगा अपने कोल ग्रेफाइट की रॉड के आले दुआले जिहड़ा हैगा एज इलैक्ट्रोलाइट असीं यूज़ कर रहे हैं वो हैगा मैंगनीज ऑक्साइड एंड कार्बन MnO2+C। सो ये सारी चीज़ आपने याद कर लेनी है और इसकी कंस्ट्रक्शन जी क्लीयर हो जाती है। उस तो बाद साडे कोल आ जाता है कि रिएक्शनस किदां दे हुंदे हैं। तो रिएक्शनस जिहड़े हैगे राजे आपां एज इट इज़ याद भी करने पैणगे क्योंकि ये कंबाइंड रिएक्शन मिलणगे। तुहानूं कल्ला ऑक्सीडेशन रिडक्शन नहीं मिलता, जिहड़े भी आइंस पार्टिसिपेट करनगे सारे लिखे होणगे। फॉर एग्जाम्पल ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਚੱਲਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਐਨੋਡ ਤੇ ਹੋਣਾ ਉਹ ਤਾਂ ਸਿੰਪਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ Zn+2 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਰਾਜੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਏਗਾ ਐਨੋਡ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ। ਕੈਥੋਡ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਅਮੋਨੀਅਮ ਆਇਨਸ ਕਰਨਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਤੋਂ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹ ਮੈਂਗਨੀਜ਼ ਆਕਸਾਈਡ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਗੇਨ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਸ਼ੋ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਗੇਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ +2 इलैक्ट्रॉन्स। थोड़े जे रिएक्शन है कंप्लीकेटेड आ क्योंकि ये सारा मटीरियल शो किया होंदा। ये अपने को प्रोडक्ट बनेगा 2MnOOH। ये कंबाइन जिहड़ा हैगा अपने को साल्ट तैयार होएगा प्लस अमोनीयम। फिर ओवरऑल रिएक्शन असीं लिखना होवे ना तो इन्हां दोनों नूं जोड़ करके असीं इलैक्ट्रॉन्स नूं कट करके ईजीली आपां जिहड़ा हैगा लिख सकते हैं। सो इस दे नाल ही सो ये ओवरऑल रिएक्शन असीं दोनों नूं जोड़ करके भी लिख सकते हैं। ठीक है, कट करके इलैक्ट्रॉन्स नूं फिर लिख हो जाएगा। मेन जिहड़ी गल आपां याद रखनी है समझनी है कि आपां नूं जिस तरह पूछा जाता है ये पूछा जाता है कि ड्राई सैल दे विच एनोड की तरह कौन एक्ट करता, तो आंसर आएगा जिंक जिहड़ी है वो जिंक की एनोड बनी होती है। सो जिंक मेटल एक्ट एज एनोड की तरह काम करेगी। और ये कैथोड पूछी जाती है तो ग्रेफाइट की जिहड़ी है कैथोड होएगी। तीसरी चीज़ पूछी जाती है कि ड्राई सैल दे विच इलैक्ट्रोलाइट किहड़ा यूज़ किया जाता, तो आपां पेस्ट ऑफ अमोनीयम क्लोराइड जिंक क्लोराइड मैंगनीज ऑक्साइड एंड कार्बन जिहड़े हैगे मिक्स करके यूज़ किए जाते इलैक्ट्रोलाइट की तरह। फिर उस तो बाद अपने को रिएक्शन आ जाते हैं कि कैथोड से किहड़ा रिएक्शन होएगा, एनोड से किहड़ा होएगा, ओवरऑल किहड़ा होएगा। उस तो बाद ये जिहड़ा हैगा ड्राई सैल जिहड़ा हैगा अपनी जिहड़ी है इहदी बस यही इहदी एक जिहड़ी कमी हैगी कि एक बार यूज़ किया जाएगा और इन्हूं दोबारा आपां जिहड़ा हैगा राजे चार्ज जिहड़ा नहीं कर सकते। दो क्वेश्चन ये होर छोटे इंपोर्टेंट बन जाते हैं कि इस दे विच ना अमोनीया गैस बनती है। अगर अमोनीया गैस अंदर हो जाए ना तो कई बार प्रेशर बहुत ज़्यादा गैस का इकट्ठा हो जाए तो जी सील आ टुट सकती है सैल की, उन्होंने बचाने के लिए है ना ये आपाने जिंक क्लोराइड ऐड किया होया। आपां याद रखना रजे भी जिंक क्लोराइड ड्राई सैल दे विच क्यों असीं इलैक्ट्रोलाइट की तरह यूज़ किया है, वो जिंक क्लोराइड का की काम आ। तो जिंक क्लोराइड ड्राई सैल दे विच की करदा अमोनीया नाल कंबाइन करके एक कंपलैक्स बना दिंदा जिस वजह के नाल अमोनीया जिहड़ी हैगी इकट्ठी नहीं होंदी, उहदा प्रेशर नहीं पैंदा हैगा और जिहड़ी सील हैगी सैल दी वो नहीं टुटदी हैगी। आ जिहड़ा ना पर एक ये समझ लो कि जिहड़ा अपना सैल दिखदा ना वो अद्धा कट्टिया होया आ, अद्धा कट के का मतलब अंदरों हिस्सा तुहानूं नज़र आ रहा, ये अंदरला पोर्शन दिख रहा, तुहानूं बाहरों नहीं सैल दिख रहा। बाहरली कवरिंग तो आपां नूं ये नज़र आ रही है जिहड़ी जिंक की बनी हुई है। हुण आप अपना जिंक क्लोराइड का काम आप याद रखेंगे कि जिंक क्लोराइड अमोनीया नाल मिल जाती रजे और जिंक क्लोराइड ते अमोनीया दोनों रल के एक कंपलैक्स बना देती है जिहदे विच जिंक अमोनीया ज्वाइन कर जाती है और ये कंपलैक्स के करके की होंदा कि अमोनीया जिहड़ी हैगी मिक्स होकर इहदे नाल जुड़ जाती है। फिर ये अपना प्रेशर इहदा नहीं बनूगा और सैल जिहदी सील जिहड़ी है वो टुटेगी नहीं, ये नुकसान होने तो बच सकता। दूजी गल एक होर भी की जाती है कि जिहड़ा आपां जिंक का ये लैने हैगे ना एनोड, हुण हौली हौली जिंक ने इलैक्ट्रॉन्स लूज करने हैं तो ये कंटेनर जिहड़ा जिंक का हैगा ये खत्म होना कंज्यूम हो जाता, कंज्यूम होकर च होल्स बन जाते हैं। फिर होल्स बनने करके फिर लीकेज हो जाती है तो सैल लीक कर जाता। सो सैल की लीकेज को बचाने के लिए आपां ये जिहड़ी सैल की कवरिंग होंदी है ना जिंक वाली, इनू बाहरों जिहड़ी आपां नूं दिखदी आ वो स्टील की कोटिंग कर दी जाती है ताकि जिहड़ी लीकेज घट तो घट होएगी, उहदा नुकसान जिहड़ा हैगा नहीं होएगा। सो ये चीज़ आपां ने ध्यान च रखनी है कि ड्राई सैल दे विच आपां जिहड़ा मटीरियल यूज़ कर रहे हैं, चीज़ां यूज़ कर रहे हैं, उन्हां दा हर चीज़ का जी अपना एक मकसद हैगा कि आपां उन्हां नूं क्यों पा रहे हैं। ओके जी, उस तो बाद ड्राई सैल जिहड़ा हैगा ना यदि कोई इनडेफिनेट लाइफ जिहड़ी हैगी है डस नॉट हैव इनडेफिनेट लाइफ बिकॉज अमोनियम क्लोराइड बीइंग एसिडिक करोड द जिंक कंटेनर इवन वैन नॉट इन यूज़। एक होर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से जिहड़ा मैं तुहाडे लई देखण लग गई। क्वेश्चन ये हैगा कि ड्राई सैल नूं अगर
ਕਰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਖੋਲ लिया, कवर चों कट लिया, ਉਹਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਡਰਾਈ ਸੈੱਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਡੈਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੀਕ ਕਰ ਜਾਂਦਾ, ਪਿਆ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਵਰਕਿੰਗ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਲੀਕੇਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਸੈੱਲ ਮਤਲਬ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ। ਸੋ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਮੋਨੀਅਮ ਕਲੋਰਾਈਡ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਅਮੋਨੀਅਮ ਕਲੋਰਾਈਡ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਜਿਹੜਾ ਐਸਿਡਿਕ ਹੈ, ਐਸਿਡਿਕ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੈੱਲ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰੀ ਕੀ ਕਰ ਜਾਂਦਾ, ਕਰੋਡ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਜਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੈੱਲ ਅੰਦਰੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਜਾਂਦਾ, ਲੀਕੇਜ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਮੋਨੀਅਮ ਕਲੋਰਾਈਡ ਜਿਹੜਾ ਐਸਿਡਿਕ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿੰਕ ਦੇ ਕੰਟੇਨਰ ਨੂੰ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆ ਸੈੱਲ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਲੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਟੋਇਸ ਵਗੈਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਸ ਖਿਡੌਣੇ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸੈੱਲ ਪਾਓ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਸੈੱਲ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਸੈੱਲ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਚਲਾਇਆ नहीं हैगा, तो कुछ समय के बाद तुम एक सैल कट के देखियो सैल अंदरों लीक हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, वो नहीं वरत होने है। क्यों? क्योंकि ये ड्राई सैल है जे, ये लंबी लाइफ नहीं हैगी, ये ड्राई सैल जो है कुछ समय बाद आपे खत्म हो जाता। हुण ये क्वेश्चन नोट कर लेना कि अपने आप क्यों खत्म हो जाता, क्योंकि जो ये अमोनीयम क्लोराइड जो पाया होंदा ये एसिडिक नेचर का होंदा, जिस वजह के नाल जिंक के कंटेनर को खाना शुरू कर दिंदा है। एसिडिक होने करके ये खुलण लग पैंदी चीज़ जल्दी, उस वजह के नाल सैल जो ऑटोमैटिकली लीकेज हो जाती है। सो हुण 2-3 पॉइंट्स आप नोट कर ले भी अमोनीयम क्लोराइड भी खराब कर रहा है और जिंक क्लोराइड जो बचा रहा है, क्योंकि जिंक क्लोराइड अमोनीयम बाहर निकल के अपना प्रैशर जो नहीं बना दिंदा ते सैल की सील जी टुटन तो बच जाती है। सो ये है जी ड्राई सैल और ये वोल्टेज जी हैगी आपां बुक च दिती हुई है भी 1.2 तो लैके 1.5 वोल्ट तक जी वोल्टेज है ये सप्लाई कर सकता है। ये है प्राइमरी सैल, ठीक है, पहली एग्जाम्पल। ऐसे तरह रजे सैकेंड एग्जाम्पल अपने को हैगी आ ड्राई सैल तो बाद, ड्राई सैल पहला प्राइमरी सैल है, ड्राई सैल तो बाद एग्जाम्पल है मरकरी सैल। मरकरी हूँ नाम तो पता चल रहा आपू, ये रजे तुसीं देखिया होना जिदा घड़ियां होंदियां ना, वॉचेस जो पर रिस्ट वॉच लगाने वो छोटे छोटे गोल गोल सैल पाए होंगे, कैलकुलेटर च पाए होंगे छोटे छोटे सैल। सो ये सैल्स जोड़े है ना, ये समझ लो तुसीं मरकरी सैल कहते हैं आप, छोटे जे सैल जो गोल सैल होएगा दैट इज नोन एज मरकरी सैल। मरकरी सैल जो होंगे ना ये ड्राई सैल तो थोड़ा जी लाइफ कह लो कि ज़्यादा होंगी है, क्योंकि ना ये जो आप रिएक्शनस लिखते हैं जो कैथोड से एनोड से ये रिएक्शनस के आइंस नहीं आते, आइंस ना आने करके इसका पोटेंशियल जो है ना कॉन्सटेंट रहता है, काफ़ी समय तक जो ये सेम कॉन्सटेंट रहने करके ये लाइफ पीरियड जो है ड्राई सैल तो थोड़ा लंबा होंगे, ये उन्नी जल्दी नहीं खराब होंगे जिन्नी जल्दी ड्राई सैल हो जाता। सो मरकरी सैल के आप जो चीज़ याद रखांगे वो ये याद रखनी है, मरकरी सैल के एनोड का काम रजे जी करूगी अपने को जिंक ही करेगी और कैथोड का काम मरकरी ऑक्साइड करेगी। यानी एनोड तो कैथोड आपको पहले क्लीयर कर लेनी चाहिए। कैथोड का काम जो HgO मरकरी का ऑक्साइड लेना अपने, ये दोनों जो एनोड तो कैथोड का काम करेंगे और जो इलैक्ट्रोलाइट यूज़ करांगे वो होएगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड, KOH एज इलैक्ट्रोलाइट एंड ZNO। ये सारे याद करने पैने तो क्योंकि भूल जाते हैं भी कि इलैक्ट्रोलाइट आप यूज़ कर रहे हैं। सो इलैक्ट्रोलाइट पाना जो जरूरी हो जाता, आ अपने को जो है रिएक्शन होंगे। इसी तरह आप एनोड के कैथोड के रिएक्शन जो एनोड के जो रिएक्शन होता सिंपल लॉस ऑफ इलैक्ट्रॉन होंगे, पर कैथोड का रिएक्शन थोड़ा जिहा कॉम्प्लीकेटेड हो जाता क्योंकि कैथोड की चीज़ां जो ज़्यादा मिक्स हो जाती। सो ये दो इन्हों के रिएक्शन जोड़े है वो भी आप लिख लेने। हुण एनोड का रिएक्शन अजे जो है जिंक के नाल 2 OH नेगेटिव आइंस मिलणगे, Zn प्लस 2 OH नेगेटिव आइंस, ये जो है अपने को वाटर बनेगा, ठीक है, जिंक आइंस के विच कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस कितने इलैक्ट्रॉन्स का लॉस होएगा, 2 इलैक्ट्रॉन जो लॉस हो जाएंगे। जिंक आयन की बजाय फिर ऑक्साइड के नाल ऑक्सीजन लैके जिंक ऑक्साइड बन जाता, ठीक है, वाटर जिंक ऑक्साइड ते इलैक्ट्रॉन्स। ऐसे तरह जो दूसरा रिएक्शन जो है वो कैथोड से होएगा, मरकरी का ऑक्साइड वाटर प्लस 2 इलैक्ट्रॉन्स, HgO प्लस वाटर प्लस 2 इलैक्ट्रॉन्स ऐड हो जाएंगे और प्रोडक्ट साढ़े को बन रहा है मरकरी प्लस 2 OH नेगेटिव आइंस, Hg प्लस 2 OH नेगेटिव आइंस, ठीक है। सो ओवरऑल रिएक्शन से कट भी हो जाएंगे और वो आप दोनों जोड़ के लिख सकते हैं। सो मरकरी सैल जो है वो अपने को बस यही खासियत है, एक कह लो कि बेस्ट फीचर वह यही आ कि जो तुम ओवरऑल रिएक्शन लिखोगे वो कोई भी जो है चीज़ अपन आयनिक फॉर्म च नज़र नहीं आएगी, जिस वजह के नाल
इस सैल का पोटेंशियल जिहड़ा हैगा वो वेरी नहीं करता, कॉन्सटेंट रहिंदा, काफ़ी लाइफ तक कॉन्सटेंट रहिंदा। इस करके इहदी जिहड़ी ड्यूरेबिलिटी हैगी आ वो ड्राई सैल तो ज़्यादा है। ड्राई सैल का पोटेंशियल पाई पे अपने आप घटना शुरू हो जाता क्योंकि वो चाइंस होंगे है, सो पोटेंशियल अपने आप डिक्रीज होने लग पैदा, लेकिन इहदा पोटेंशियल जिहड़ा वो कॉन्सटेंट रहेगा। ये दोनों जी एग्जाम्पल्स आपां कर लैणियां ने प्राइमरी सैल दे विच, यानी कि वो सैल ने जिन्होंने असीं चार्ज नहीं कर सकते। क्लीयर जी। हुण आपां करदे हां सैकेंडरी बैटरीज। ठीक है, ये हो गया अपना ड्राई सैल। सैकेंडरी बैटरीज जिहड़ियां हुंदियां ने वो बैटरीज होणगियां जिन्होंने आपां दुबारा की कर सकते हैं, चार्ज कर सकते हैं। चार्ज किद्दां कर सकते हैं? चार्ज तुसीं इलैक्ट्रिसिटी दे नाल कर सकते हैं, जिद्दां आपां चीज़ां नूं चार्ज जिहड़ी बिजली दे नाल ही चार्ज होंदी है, सो इलैक्ट्रिसिटी देण ते रिएक्शन रिवर्स हो जाता और ये दोबारा जिहड़ा हैगा अपना काम स्टार्ट कर लैंदे आ। इहदे विच सब तो पहली इंपॉर्टेंट बैटरी है लैड स्टोरेज बैटरी, जिहड़ी ऑटोमोबाइल्स च यूज़ की जाती है। लैड स्टोरेज बैटरी घरां दे विच भी आपां जिहड़ियां बैटरीज वड्डियां जिहड़ियां यूज़ करते हैं। सो लैड स्टोरेज बैटरी है ना, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ एनोड कैथोड याद रखनी बड़ी ईजी है क्योंकि लैड की ही बनी हुई है और ਇਹਦਾ रिएक्शन भी याद रखने बड़े सिंपल है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਜਿਹੜਾ यूज ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸਲਫਿਊਰਿਕ ਐਸਿਡ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਕਿਹੜਾ यूज ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਐਨੋਡ ਤੇ ਕੈਥੋਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਰਾਜੇ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲੈਡ ਦਾ ਐਨੋਡ ਤੇ ਲੈਡ ਆਕਸਾਈਡ ਦਾ ਕੈਥੋਡ ਆ, यानी कि ਇਹਦੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇਦਾਂ ਪਲੇਟਸ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਕ 'ਚ ਵਧੀਆ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇਖ ਲਈਓ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਰਫ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਜਿੱਦਾਂ आ प्लेट हैगियां, आ प्लेट्स हैगियां, आ इस तरह दी हैगियां। इसे तरह जिहड़ियां ये कैथोड दीयां प्लेट्स है यानी लैड प्लेट्स है। इसे तरह विच जिहड़ियां एनोड्स दीयां प्लेट्स बनियां होंदियां वो बनियां होंदियां लैड ऑक्साइड PbO2 दीयां, यानी एनोड जिहड़ी आ लैड दा ऑक्साइड आ, ठीक है। कैथोड जिहड़ी आ वो लैड दी ही बनी हुई है, जिहड़ा घोल तुसीं लाओगे वो सल्फ्यूरिक एसिड दा लाओगे। सो इहदे च मेन काम लैड दा ही आ, ठीक है। ज़्यादा बैटरी जिहड़ी लैड तो ही तैयार कीती हुई। ਹੁਣ रिएक्शन ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ लॉस ਤੇ गेन ਤਾਂ ਹੋਣੇ एनोड ਤੇ कैथोड ਦੇ रिएक्शन ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਜੇ ਇਹ ਯਾਦ ਹੀ ਕਰ ਲੈਣੇ ਆ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਸੈਂਡ ਕਰ ਦੇਣੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ, ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਕਿ कैथोड ਦੇ ਤੇ एनोड ਦੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਮੇਨ ਆਪਾਂ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਾਂਗੇ ਕਿ लॉस ऑफ इलैक्ट्रॉन ਜਿਹੜਾ एनोड ਤੇ ਹੋਏਗਾ ਔਰ गेन ऑफ इलैक्ट्रॉन ਜਿਹੜੇ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ कैथोड ਤੇ ਹੋਏਗਾ। ਲੈਡ ਪਲੇਟਸ ਦੀਆਂ एनोड ਹੈਗੀਆਂ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗਲਤ ਲਿਖ ਹੋ ਗਿਆ सॉरी, एनोड और ये है साडे कोल कैथोड। सो लैड जिहड़ी हैगी है ना ये इलैक्ट्रॉन्स जिहड़ियां यूज करदी है, यानी ਇਹਦਾ रिएक्शन करें सिंपल ही रहूगा। पहला रिएक्शन था Pb+2 +2 इलैक्ट्रॉन्स, इत्थे लॉस ऑफ इलैक्ट्रॉन शो होएगा, ये एनोड ते होएगा। वही गेन ऑफ इलैक्ट्रॉन्स जो लैड ऑक्साइड करूगी ना वो नाल लैड आयंस भी दिंदी है। हुण दोनों केस च लैड आयंस बनन लग जांदे आ। जिद्दां एक इक्वेशन मैं ये लिखी है, जदों तुहाडे कोल लैड ऑक्साइड होगी ना PbO2 ਦਾ रिएक्शन लिखांगे ਆਪਾਂ कैथोड ਦਾ, ये पहला लिखा आपने एनोड का, ठीक है। जो कैथोड का भी रिएक्शन असीं चैक करते हैं, ये H पॉजिटिव आयंस जॉइन करते हैं और 2 इलैक्ट्रॉन का ये गेन होंदा, 4 H पॉजिटिव यूज होंगे, 2 इलैक्ट्रॉन ने गेन कर दिया तो गेन करने तो बाद लैड आयंस भी बननगे प्लस वाटर बन जाता। सो कहने का मतलब कि लैड आयंस अपने को दोनों केस प्रोवाइड हो रहे हैं, चाहे वो कैथोड है तो चाहे वो एनोड आ। हुण ये लैड आयंस की करनगे सल्फेट आयंस नाल जुड़ना शुरू कर देंगे हैं। दोनों केस दे विच अपने कोल की बनी जाता है लैड सल्फेट। सो घोल दे विचों सल्फ्यूरिक एसिड की कॉन्सनट्रेशन घटनी शुरू होगी, उहदी थां ते की बनन लग पैंदा लैड सल्फेट बनन लग जांदा। जदों फिर सल्फ्यूरिक एसिड घट जांदा लैड सल्फेट बन जांदा तां रिएक्शन जिहड़ा उहदी वर्किंग जिहड़ी है बैटरी समझ लो आपां कह दिंदे आ भी चार्ज नहीं हुई हैगी, इसलिए चल नहीं रही हैगी क्योंकि उहदा रिएक्शन जिहड़ा हैगा उत्थे रुक जांदा। फिर जदों आपां इहनूं इलैक्ट्रिसिटी दिंदे आ, आ सारे रिएक्शन की हो जांदे आ उल्टे चलने शुरू हो जांदे आ। उल्टे दा मतलब जिन्नी भी लैड सल्फेट सीगी ਉਹ ਘੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ H आयंस देने शुरू कर देती है, जिहदे नाल सल्फ्यूरिक एसिड दोबारा बनना शुरू हो जाता और जिहड़ी लैड हुंदी आ ये प्लेट्स से दोबारा जमनी शुरू हो जाती है। सो रिएक्शन रिवर्स होने नाल असीं कहने बैटरी नूं रीचार्ज कर लिया, बैटरी रीचार्ज हो गई, दोबारा सल्फ्यूरिक एसिड बन गया अंदर ही और दोबारा जिहड़ी बैटरी काम करना शुरू हो गई। फिर दोबारा रिएक्शन होगा, लैड जिहड़ा हैगा वो लैड सल्फेट की फॉर्म दे विच जमा हो जाऊगा, जिस वजह के नाल सल्फ्यूरिक एसिड खत्म हो जाऊगा। फिर दोबारा चार्ज करांगे, रिएक्शन रिवर्स हो जाऊगा, सल्फेट आयंस फिर टुट जाएंगे, लैड सल्फेट लैड जिहड़ी हैगी वो डिपॉजिट हो जाएगी और दोबारा फिर सल्फ्यूरिक एसिड बन जाऊगा। सो ये है लैड स्टोरेज बैटरी जिहड़ी बहुत इंपॉर्टेंट हैगी आ और इहदी रीचार्जिंग भी
इंपॉर्टेंट आ। आप सिर्फ रिएक्शनस ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ रिवर्स करके लिख दो, पहला एक साइड ਤੇ लिखिए ना फिर उल्टा के लिख देने आ कि ऑपोजिट डायरेक्शन 'ਚ रिएक्शन हो ਜਾਂਦੀ है। ये है सेकेंडरी बैटरी। एक लास्ट ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜੇ ਨਿਕਲ ਕੈਡਮੀਅਮ बैटरी ਆ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਰ ਲੈਣੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਹੀ ਲਓਗੇ। ਐਨੋਡ ਕੈਡਮੀਅਮ ਦਾ ਆ और कैथोड जी अपने को निकल हाइड्रोक्साइड दी है, निकल ऑक्साइड दी, कैडमियम दी कैथोड कैडमियम सॉरी रजे कैडमियम एनोड आ, ठीक है, कैडमियम दी एनोड आ और निकल ऑक्साइड दी कैथोड आ। बस आप यूज करनी है। सो ये इलैक्ट्रोड्स है एनोड कैथोड बनी होंगे। ये इलैक्ट्रोलाइट का घोल जो आप यूज करते हैं पोटैशियम हाइड्रोक्साइड होंगे। बाकी रिएक्शनस आप नोट कर लेने हुण ये आप दसांगे भी जी निकल कैडमियम बैटरी होगी ना, ये बैटरी थोड़ी जी छोटे साइज़ की होंगी है पर एक्सपेंसिव होंगी है, थोड़ी महंगी होंगी है, लेकिन इन्हों की जी चलन शक्ति है वो भी ज़्यादा होंगी है। इन्हों एक जगह तो दूसरी जगह पर ले जाना भी सौखा होंगे है। बस ये है कि थोड़ी एक्सपेंसिव जरूर होंगी है पर इन्हों की ड्यूरेबिलिटी जी वो लैड स्टोरेज बैटरी जिदा बहुत भारी होंगी है, चक के आप पोर्टेबल नहीं है भी जिथे मर्जी लै जाइए तो यूज़ कर लीए। सो ये बैटरी का अपन निकल कैडमियम का जो फर्क रहेगा, ये रिचार्ज हो जाएगियाँ और इन्हों का लाइफ जी हैगी आ वो लैड स्टोरेज बैटरी तो ज़्यादा रही है, ठीक है, साइज च छोटिया होंगे। सो ये हो गई थोड़ी बैटरीज। उस तो बाद एक चार्ट तो बुक च मिलेगा, वो चार्ट के इदा बनया होगा सारे सैल लिखे हुए हैं। मैं तो चार ही कराए है, ड्राई सैल मरकरी सैल प्राइमरी कराए है, सैकेंडरी च लैड स्टोरेज बैटरी तो निकल कैडमियम बारे दसिया। ये चारे के चारे जो लाइन लिखे हुए हैं। फिर इन्हों की एनोड कि यूज़ की, कैथोड कि यूज़ की, इन्होंने इलैक्ट्रोलाइट कि यूज़ किया, तो इन्हों के रिएक्शनस आप 4 पॉइंट विचों कढ़ लेने। बस डायग्राम तुम ड्राई सैल की ईजिली बना सकते हो या लैड स्टोरेज बैटरी की बना लो। ये 2 डायग्राम्स ईजी है, बाकी थोड़ी मुश्किल हैगी बनानी। सो ये 2 तैयार कर सकते हैं और ये अपना टॉपिक रजे जोड़ा है तैयार हो जाएगा। लास्ट के अपने को बचते हैं फ्यूल सैल्स, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। फ्यूल सैल्स, फ्यूल सैल जी होंगे आ हम जिसका नाम तो पता लगता है जी, फ्यूल सैल सारे तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट सैल। स्पेस प्रोग्राम के कई बार 1 नंबर का क्वेश्चन आता कि अपोलो स्पेस प्रोग्राम होया सीगा, उहदे विच जिहड़े है किहड़े सैल की वरतों की गई सी, उहदे विच फ्यूल सैल की वरतों की गई सी, जिहदे विच हाइड्रोजन ते ऑक्सीजन की यूज़ किया सी एज ए फ्यूल की तरह। सो फ्यूल की तरह आप हाइड्रोजन ऑक्सीजन मीथेन किसी भी फ्यूल की तरह यूज़ कर सकते हैं। इन्हां सैल्स का फ्यूल सैल्स का सानूं फायदा होंदा, फ्यूल सैल के बहुत क्वालिटीज़ आ जाती हैं। फ्यूल सैल्स जिहड़े होंदे आ इहदे विच आपां जदों फ्यूल नूं जलाने आ है ना, कंबशन रिएक्शन होंदा तो जी एनर्जी होंदी है जलन की, कंबशन की एनर्जी जी डायरैक्टली आप इलैक्ट्रिसिटी कन्वर्ट कर दें यानी इलैक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट कर दें। ये भी एफिशिएंसी बढ़ जाती है सैल की। दूजा ये फायदा होंदा ये कंटीन्यूसली रिएक्टेंट सप्लाई करने पैंदे हैं, तो जिन्नी देर तक रिएक्टेंट आप सप्लाई करते रहांगे ये बैटरी काम करती रहती है। जो रिएक्टेंट बंद करेंगे तो रिएक्शन स्टॉप होएगा, फिर यदा कोई पोल्यूशन है नहीं गा। सो इस करके फ्यूल सैल्स जिहड़े बहुत वधिया सैल है जिहड़े आपां जिन्हां दे नाल डायरैक्ट इलैक्ट्रिसिटी की कन्वर्शन कर सकते हैं। सो मैं हुण बनाउण लगी हां जिहड़ा हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सैल। इहदी डायग्राम देख लो किद्दां दी रहे। यह है अपने को सब तो पहला सेंटर के विच आपां इलैक्ट्रोलाइट बना देंगे। इलैक्ट्रोलाइट की तरह आप यूज़ करांगे कि OH जिहदे के पॉजिटिव आयंस और OH नेगेटिव आयंस होंगे। ये बाहरला कंपार्टमेंट आप एनोड का बनावांगे, फिर कैथोड ते एनोड। एक साइड ते असी एनोड शो करांगे, एक साइड ते असी कंपार्टमेंट का बना देंगे कैथोड कंपार्टमेंट। लो जी, इस तो इलावा इत्थों जिहड़ा है वाटर जिहड़ा हैगा बाहर निकलेगा जदों असी फ्यूल नूं गर्म करांगे। एनोड जिहड़ी होएगी अपने कोल नेगेटिव इलैक्ट्रोड होएगी, इधर असी कैथोड लवांगे अपने कोल पॉजिटिव इलैक्ट्रोड। इधरों असी ऑक्सीजन की सप्लाई दे रहे हैं, इधरों असी हाइड्रोजन की देवांगे। आ जिहड़े हैगे अपने कोल इलैक्ट्रोड्स यूज़ करांगे आपां कार्बन दी, पोरस कार्बन इलैक्ट्रोड्स, पोरस कार्बन इलैक्ट्रोड्स ये यूज़ करांगे, ठीक है जी। सो आ थोड़ा इलैक्ट्रोलाइट आ है फ्यूल सैल। देखो कितना बनाना सौखा है। फ्यूल सैल के हम आप ध्यान करना है कि ये अपने को 2 रिएक्टेंट है जिहड़े असीं हाइड्रोजन ते ऑक्सीजन यूज़ कर रहे हैं। रिएक्शन कॉमन ही आ भी रल के इन्होंने बनाना पानी है, तो कोई इदां दी चीज़ नहीं बनती जिहड़ी कि पोल्यूशन करूगी या किसी का कोई नुकसान होगा, कुछ नहीं होएगा। क्योंकि जो असीं हाइड्रोजन ते ऑक्सीजन कंबाइन करते हैं तो प्रोडक्ट तो साढ़े को वाटर ही बनना ना एक तरह का। सो इलैक्ट्रिसिटी की एनर्जी नाल पैदा होएगी जिन्होंने जिहड़ी कि इलैक्ट्रिसिटी दे विच कन्वर्ट हो जाएगी और डायरैक्ट कन्वर्शन हो जाती है। सो
ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਰਿਐਕਟੈਂਟ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਔਰ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰਹੇਗਾ ਔਰ ਇਹ ਸੈੱਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਰਕਿੰਗ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਕੰਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ ਨੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਭੇਜਣੀ ਹੈ, ਪੋਰਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅੰਦਰ ਚਲੀ ਜਾਊਗੀ, ਇੱਧਰ ਤੁਸੀਂ ਆਕਸੀਜਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਐਂਟਰ ਕਰਵਾ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਹੋਣਗੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ ਤੇ ਨੋਡ ਦੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਪਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਵਾਟਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਉਹੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਇਹਦੀ ਆਪਾਂ ਨਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਫਿਊਲ ਸੈਲਸ ਦੇ ਐਡਵਾਂਟੇजेस ਕੀ ਆ, ਫਾਇਦੇ ਕੀ ਆ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਸੈੱਲ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸੈੱਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਦੱਸਿਆ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ, ਪਾਵਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੈੱਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ 40% ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਕਨਵਰਸ਼ਨ ਹੋ ਪਾਉਂਦੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ 70% ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਕੰਬਸ਼ਨ ਦੀ એનર્ਜੀ ਹੈ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਸੈਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਫ੍ਰੀ ਸੈਲਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਯੂਜ਼ ਆਪਾਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੰਟੀਨਿਊ ਸੋਰਸ ਆਫ એનર્ਜੀ ਹੈ ਇਹ, ਮਤਲਬ ਰੁਕਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਨਾ ਹੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ ਚੇਂਜ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੋਰਾਂ ਸੈੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡਸ ਬਦਲਣੀਆਂ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਪਰ ਇਸ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਰਿਐਕਟੈਂਟ ਆਪਾਂ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਕੀ ਹੈ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਰਕਿੰਗ ਕੰਟੀਨਿਊ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੈੱਲ ਰਾਜੇ ਕਵਰ ਕਰ ਲਿਓ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਟੌਪਿਕ ਜਿਹੜਾ ਬਚਦਾ ਨਾ ਕਰੋਜ਼ਨ ਦਾ, ਤੇ ਕੁਝ ਕਨਸੈਪਚੁਅਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਬਚ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਕਰਕੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਆਪਣਾ ਇਹ ਚੈਪਟਰ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜੇ ਫਿਰ ਕੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਮੰਡੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਕੈਮੀਕਲ ਕਾਈਨੈਟਿਕਸ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਕੇ ਟੌਪਿਕ ਮੈਨੂੰ ਸੈਂਡ ਕਰਿਓ ਆਪਣਾ ਰਿਸਪੌਂਸ।